डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नैनीताल में मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी ने बनाई चाय, लोगों से बातचीत कर जाना उनका हाल, कहा नहीं चलेगी तुष्टीकरण की राजनीति, अवैध घुसपैठियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। धामी सरकार का उपनल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 12 साल से अधिक सेवा वालों को समान वेतन देने के आदेश, कर्मचारियों ने 16 दिन से चल रही हड़ताल की खत्म। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता, बीजेपी का अहंकार ही लाएगा उसका पतन। उत्तराखंड में यूकॉस शिखर सम्मेलन और विज्ञान सम्मेलन होगा आयोजित, 28 से 30 नवंबर होगा कार्यक्रम, भागीरथ पुरस्कार किए जाएंगे प्रदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल में सुबह की सैर के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों और पर्यटकों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की, साथ ही निर्माणाधीन नैना देवी मंदिर गेट का निरीक्षण भी किया और लोगों के साथ चाय भी बनाई। सीएम धामी ने कहा कि अब तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है। उत्तराखंड राजभवन में उद्धव 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पदाधिकारी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की पहली एआई पॉलिसी सॉफ्टवेयर लॉन्च की और कहा कि एआई का युग शुरू हो चुका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन तकनीक के सफल उपयोग का जिक्र किया और 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जताया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी अगस्त के महीने में उत्तराखंड एआई मिशन लॉन्च की, तो आज हम लोगों ने पॉलिसी उसका लॉन्च किया है। और ये पॉलिसी में अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, एकेडमी के लोग और इंडस्ट्री के लोग ये इसमें अपने व्यूज दें, अपने सुझाव दें, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग फाइनल पॉलिसी लेके आएंगे। साथ ही आज हम लोगों ने डेटा शेयरिंग की भी पॉलिसी आज लॉन्च की है और उस पर भी उनके व्यूज चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं एआई के इंजन को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए और इसको किस तरह से अवेलेबल करा सकते हैं, इसके संबंध में उस पॉलिसी में बताया गया है। सो आई एम होपफुल कि आगे के दिनों में हम और अच्छा काम कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। आज अत्यंत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर उत्तराखंड का एआई मिशन 2025 को लॉन्च किया है। पूरे बहुत ही एक तरतीबवार तरीके से एआई मिशन को फॉर्म किया गया था, मिशन की पॉलिसी बनाई गई थी और न जाने कितनी चर्चाएं इसके ऊपर में हुई। इसके अलावा हैकाथॉन, एप्लीकेशन और एआई के इलाके के अंदर में बहुत कंपटीशन भी किए। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उनको सम्मान किया, उस आइडियाज को आज सम्मान दिया जिन्होंने हमारी चुनौतियों के सॉल्यूशन को एआई तरीके से एक सफलता दी है। इसके अलावा 25 संस्थाओं ने इसके अंदर में
हिस्सा लिया था उनमें से 5 संस्थाओं को, उनके प्रोजेक्ट्स को भी सुना कि किस प्रकार उन्होंने हमारे शासन प्रशासन और गवर्नेंस के तरीकों के और जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। आज सचमुच ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत ही सुंदर तरीके से कहा था 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ जी के प्रांगण से कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड और 21st सेंचुरी बिलोंग टू इंडिया, और स्पेशली ऐसा लगता है कि वी कैन अचीव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा है, जो डायरेक्शन दी है ऑन द बेसिस ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड में 28 से 30 नवंबर तक ग्राफिक यूनिवर्सिटी में यूकॉस्ट का विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक सम्मेलन होगा। आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री सहित देश विदेश के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और वैज्ञानिक नवाचार पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में 6 उच्च स्तरीय सत्र और 12 विशेष प्रौद्योगिक सत्र होंगे। साथ ही भागीरथ जो है पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्व सम्मेलन है और आपदा प्रबंधन पे है, क्लाइमेट चेंज और एक्शन और प्रिपेयर्डनेस पे है। दुनिया के लोग इसमें आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह है दुनिया के बीच में किस तरह से सहयोग हो, जो सबसे आवश्यक है, और कम्युनिटीज को हम, समुदाय को हम किस तरह से ज्यादा सशक्त करें। वो चाहे गांव देहात से लेके एक तो पूरा का पूरा वो है, और दुनिया भर को जोड़ने की ये एक पूरा का पूरा मुहिम है जिसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख से 30 तारीख तक इसका आयोजन है। 28 इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन भी है, क्योंकि इस दिन सिलक्यारा विजय अभियान से हम इसको जोड़ते हैं। जो 2 वर्ष पूर्व में हमारे 41 श्रमिक भाई 17 दिन टनल में थे, बाहर निकले सभी सुरक्षित, तो हम आपदा प्रबंधन के लिए उसको बहुत विशिष्ट मानते हैं। प्रदेश सरकार 12 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन नाम जो है देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में है उसके माध्यम से उन्हें समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता मिलेगा। उधर पिछले 16 दिन से हड़ताल पर चल रहे उपनल कर्मचारियों ने शासन के आदेश के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जंपेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए लगातार भाजपा की धामी सरकार कार्य कर रही है। जो लोग इस पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, तो पहले से ही बता दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए प्रदेश के सभी लोग, चाहे वो उपनल के कर्मियों का मुद्दा था या अन्य कर्मियों का, हमारे उत्तराखंड वासी हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड के कर्मी हैं, तो उन सबके हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री वचनबद्ध थे और उन्होंने वो कर दिखाया है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम 25वीं वर्षगांठ के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, जितने भी हमारे कर्मियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार उनके दुख सुख में हमेशा खड़ी है और उनके अच्छे के लिए हमेशा से प्रयासरत रही भी है और भविष्य में भी रहेगी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जो है बीजेपी की जो है उल्टी गिनती बता रही है, तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि 2027 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस का नाम जो है निशान मिटा दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में आया अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा।
कि वो कांग्रेस का नामो निशान। 2, 4, 6 जीतों के बाद अहंकार स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार पतन का कारण बनता है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है। यह अहंकार पतन का कारण बनेगा। बल्कि मैं देख रहा हूं आजकल राजनीतिक रंगमंच पर भाजपा के लोग जो है वो खरदूषण जैसे या रावण जैसी संवाद करते हैं, उसके ढंग से संवाद करते हैं। तो ये जो रावणी प्रवृत्ति आ गई है भाजपा में, ये भाजपा के पतन का कारण बनेगा। चंपावत में पंचमुखी गौशाला में एक गाय ने मछली जैसी आकृति वाले बछड़े को जन्म दिया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई है। नवजात की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर की टीम इसका जो है इलाज कर रही है। यह अनोखी घटना देखने के लिए लोगों की भीड़ गौशाला में उमड़ रही है। पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी नागदेव रेंज के तहत जो है डोभाल ढांडरी में गुलदार के मारने के आदेश जारी न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर जाम लगा दिया है, जिससे कि सड़क पर दोनों ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। ग्रामीणों से बात करने के लिए मौके पर जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम भी पहुंची, जिन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर गुलदार को जो है पकड़ने के आदेश जारी करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को से जो है जाम को खोला गया। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि डिपार्टमेंट को अपनी व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए। इन सारी घटनाओं पर विभाग का फेलियर एक हम लोग ये मानते हैं कि विभाग इन चीजों के लिए पहले से तैयार नहीं है। जो व्यवस्थाएं उनको पहले से करनी चाहिए, उन पर विभाग त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब किसी व्यक्ति को घायल कर दे रहा है या जान से मार दे रहा है, विभाग उसके बाद एक्टिव हो रहा है। यही कारण था कि आज यहाँ पे लोगों को एनएच जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और मजबूत नहीं है। यदि इस तरीके से काम होते रहेंगे तो लोगों को सड़कों पे निकलना लाजमी है, और लोगों को कोई शौक नहीं है अपने घर के कामकाज छोड़ के सड़कों पे निकलना। लोग अपने बच्चों को लेकर के, घास लकड़ी को लेकर के, मवेशियों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जिसको सरकार को त्वरित हल निकालना चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी। जाम लगा है यहाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बाघ का भय बना हुआ है, इसके कारण लगा है कि मैडम जी भी आए हैं यहाँ पे, और ये हम सरकार हमें यही न समझे कि हम हट गए हैं अपने उससे। अभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बाघ को शूट करने का आदेश देंगे, पर अगर ये हमारा वो आगे अगर ये सरकार हमारा यह मान नहीं रखेंगे तो हम जिला अधिकारी के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने जिस दिन ये खंडा में घटना हुई थी, उसके तत्काल ही हमने उप जिलाधिकारी श्रीनगर के माध्यम से वन मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि कम से कम सारे जितने हमारे क्षेत्र में गुलदार है उनकी संख्या निश्चित तो कर ले, स्पष्ट रूप से ये बता दे कि कितने गुलदारों की संख्या हमारे इस जनपद में है। साथ ही हमने उन्हें वन चौकी तत्काल खोलने की एक मांग की थी, और जितने वहां पे वन कर्मचारी है उनकी गश्त ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। देखिए, आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि जिलाधिकारी या कोई भी अधिकारी इस भाजपा सरकार में इतने ढीठ हो गए हैं कि उनको जनता की पीड़ा समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, पिछले 5 दिनों से हम लोग यहाँ पे महिलाएं, सारी हमारे क्षेत्र की महिलाएं बैठी हुई हैं, और वो एक महिला अधिकारी होने के बावजूद भी अभी तक उनका एक फोन या वो स्वयं यहाँ पे आने को मतलब उचित नहीं समझ रही है। उस महिला का, जिस महिला पे गुलदार ने अटैक किया, उनके घर पे जाने की हिम्मत इन लोगों की नहीं है। डीएफओ गायब है। आप देखिए, अधिकारी पहले तो है ही नहीं जिले में, और जो प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में जब गुलदार ने महिला को अटैक किया तो वहां पे सारा महकमा उस जगह पे बैठा हुआ है।
वहां बिल्कुल गार्ड की तरह ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं। देखो, ये प्रदेश आज से नहीं, ये जो हमारा पर्वतीय भूभाग है, पिछले 12-14 सालों से गुलदार और खूंखार जो वन्य जीव है, आदमखोर वन्य जीव है, उनकी यातनाओं से ग्रसित है। दिल्ली और देहरादून में बैठ करके इन पहाड़ों की पीड़ा को नहीं समझा जा सकता है। इन पहाड़ों की पीड़ा को समझने के लिए इस भूभाग में आना पड़ेगा। गुलदार जिस स्थिति में है, आज हम दिल्ली और देहरादून में बैठ के ये कह सकते हैं कि ये शेड्यूल 1 में हमने रखे हैं, विलुप्त होती चीजें हैं, पर सच्चाई ये है कि गांवों में कुत्तों की संख्या उतनी नहीं है जितनी आज आदमखोर गुलदारों की संख्या हो गई है। यहाँ पे जनता का डिमांड ये था कि हम लेपर्ड को शूट कर दें, जो अटैक किया है यहाँ पे महिला पे। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये समझाया है इनको कि लेपर्ड को अटैक करने से पहले वैसे भी उसे कैप्चर और ट्रैंक्विलाइज करने की जरूरत होती है, जिसकी प्रोसेस और परमिशन ऑलरेडी चल रही है। परमिशन उसकी मिल चुकी है और उसके लिए प्रोसेस चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी ग्राउंड पर है, उन लोगों ने कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं और उनकी जो टीम है वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रही है टू कैप्चर द लेपर्ड। तो उसके लिए प्रोसेस चल रही है और यही समझाया हमने जनता को कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन उनके सपोर्ट में नहीं है या कोई काम नहीं हो रहा है, बस शायद उनको ये दिख नहीं रहा था कि ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद इसलिए वो लोग थोड़ा नाराज थे। यहाँ पे बैठा होता तो तब फटक आते जिलाधिकारी जी प्रोटोकॉल में और यहाँ पहले। देहरादून में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस संबंध में एक हाई लेवल बैठक भी आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की इस संघर्ष में जान जाती है उन्हें अब 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपये दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपये दिया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा। वक्त चला छोटा सा ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मिशन नंबर 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, शियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इमर्जन करके मिशन नंबर 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे।
ब्रेक के और आपका स्वागत है। लालकुआं के युवा भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने तथा हाथियों से हुए किसानों के नुकसान को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सोलर फेंसिंग लगाने के साथ जंगल में खाई खोदने की भी मांग की है। आपको बताते चले कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के हल्दूचौड़ स्थित बच्ची धर्मा, गोपीपुरम, हरिपुर बच्ची और गंगापुर सहित कई जंगली हाथी प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे युवा भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने हाथियों के बढ़ते आतंक पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर वार्ता कर लोगों को हाथियों से निजात दिलाने की मांग की है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लगातार जन समस्याएं उठाते हैं और अभी इस क्षेत्र में आके मैंने डीएफओ साहब से बात करी, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि शीघ्र ही जहां हाथियों का फसल को नुकसान कर रहा है या रोड को पार कर रहा है, जनहानि हो सकती है, उसके लिए हम इसकी गश्त बढ़वा रहे हैं और सोलर फिशिंग का जो भी काम है वो पूरा कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका समाधान आपको दिखेगा। खाई के लिए भी कहा है, सोलर फिशिंग का भी लिए कहा है और आपके गश्त शीघ्र ही वो बढ़ाएंगे। अभी डीएफओ साहब से आपके सामने ही मैंने बात करी, आपने सकारात्मक रूप से हमें बताया और माननीय सांसद जी को भी मैंने अवगत कराया। उसके तहत शीघ्र ही आपको ये तीनों काम आपको इस क्षेत्र में दिखेंगे। ये तो पैरों को निशान। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के नजदीक गंगा किनारे एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टि ठंड लगने की वजह से अधेड़ की मौत होने की आशंका है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक सुबह स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि त्रिवेणी घाट के पास गंगा किनारे का अधेड़ अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अधेड़ में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। मौके पर एम्बुलेंस से पहुंचे डॉक्टरों ने चेकअप के बाद अधेड़ को मृत घोषित किया, जिसके बाद पुलिस ने अधेड़ को पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चौकी प्रभारी ने बताया कि अधेड़ के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला। डायरेक्टरी में मौजूद नंबरों के आधार पर मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड में लगातार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको बता दें कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और साथ ही फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बन रहे हैं। ऐसे जो मुद्दे हैं जिसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उस पर सघन जांच की जाए और जिसकी जांच भी शुरू हो गई है। नहीं, देखिए हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। खरीदने वाले भी तो वहीं के होंगे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।